हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मुसर्रत का आशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे, आमीन। चलिए आज मैं आपको ये ग्राफ समझाती हूँ। उस दिन जो मैंने कमीज़ की नाप ली थी शर्ट की, तो आज मैं किस तरह से बनाऊँगी। शर्ट का अलग ग्राफ होता है और फ्रॉक का अलग। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को पहले फ्रॉक इसलिए मैंने बताया था कि आप लोगों को पता चले लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, बॉडी लेंथ, वेस्ट किसको कहते हैं। तो इसमें अभी ये जो हमारा कमीज़ है, इसमें हमने दो चीज़ें ऐड करी है एक्स्ट्रा। एक है हिप लेंथ, एक है हिप वाइड। ठीक है। तो जैसे कि लेंथ हमारा आया था 40, हमने कमीज से नाप ली थी, तो आप सेम लिखेंगी 40 में हमने 2 प्लस किया है, ऐड करा है, तो हो गया 42। ठीक है। ये हमारा, इस पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है। अब हमारा शोल्डर कितना था? 12 को 2 से हमने डिवाइड किया है, जैसे कि हमने फ्रॉक में करा था। सब सेम रहेगा, जैसे हम लोग फ्रॉक नापें, जंपर, कुछ भी, या फिर समझ जाइए कि कोई भी डिज़ाइनर गाउन हुआ, तो सेम आप जैसे फ्रॉक में नाप ली थी, गाउन में भी सेम उसी तरह से ही नाप लेते हैं। हर किसी में सेम प्रोसेस यही रहेगा। बस आप लोगों को देखना है कि कितना उसमें नाप आ रहा है रेडी। आपको ऐड डिवाइड करके ऐड जितना इसमें करना है उतना ही सब चीज़ों में करना है। ठीक है। तो शोल्डर हमारा 12 आया था, 2 से डिवाइड करा हमने, 6 प्लस हाफ, 6.5, 6.5 इंच। चेस्ट 38 थी हमारी, 4 से हमने डिवाइड करा था, 9.5 इंच, और 1.5 प्लस ये हम कमीज़ ले रहे हैं, कुर्ती ऊपर का जो जंपर होता है वो जंपर का नाप है। तो सेम हमारा फ्रॉक में भी ऐसे ही आया था, तो हमने ऐड करा है 1.5 इंच, तो हमारा आ गया 11 इंच। ठीक है। बॉडी लेंथ हमारा है 14। ठीक है। उसके बाद वेस्ट हमारा है 34, 4 से डिवाइड करना है, 8.5 इंच, और प्लस 1.5 करेंगे तो आ गया 10। फिर हमारा हिप लेंथ है 19 इंच। ठीक है। फिर हमारा हिप लेंथ, जैसे कि हमने बॉडी लेंथ लिया था उसके बाद वेस्ट लिया था, उसी तरह से हिप लेंथ लेना है और हिप वाइड लेना है। मतलब हिप लेंथ और फिर हिप लेंथ की जो चौड़ाई आएगी, लंबाई जहाँ पे आई है उसकी वहाँ से हमें लेना है चौड़ाई, हिप वाइड बोलते हैं। ठीक है। 40। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हिप लेंथ हमारा 19 ही रहेगा, सिर्फ हम लोग हिप वाइड को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोगों ने चेस्ट को करा था। ठीक है। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 10 ज़ा 40, 10। इसमें हम लोगों को ऐड करना है 1 इंच। वेस्ट में हमने 1.5 करा था, चेस्ट में भी 1.5 करा था, बस हिप वाइड में हमें 1 करना है, क्योंकि जब हम लोग चाक बनाते हैं ना, वो फोल्ड करते हैं, तो 1.5 इंच करने में बहुत मोटी बनेगी चाक, तो इसलिए 1 इंच ऐड करेंगे ताकि पतली बनेगी। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं, हेमिंग करेंगी ना, तब आप 1.5 ऐड कर लीजिएगा, चौड़ी सी आप मतलब फोल्ड कर सकती हैं। और अगर आपको सिलाई करना है तो आपको 1 इंच लेना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं सोच रही हूँ मैं इसमें 1.5 ही इंच ऐड करूँ, मैं तुरपाई करूँगी कुर्ती को। ठीक है। तो हमने 1.5 इंच लिया है, तो अगर आप सिलाई करेंगी तो 1 प्लस करेंगी, अगर तुरपाई करेंगी चाक दामन सारा कुछ तो 1.5 प्लस करेंगी। तो हमारा कितना हो गया, 11.5 इंच। ठीक है। 11.5। आर्म होल हमारा कितना आएगा, 6.5। ये जो 6.5 है ये भी आएगा हमारा 6.5। शोल्डर हमारा 6.5 है टोटल, तो ये हमारा आर्म होल 6.5 हो गया। ठीक है। इसमें आप हाफ इंच ऐड कर सकती हैं, हाफ इंच ऐड कर सकती हैं, तो हमारा इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है। हम थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं, ज़्यादा फिटिंग नहीं, तो आप इसमें और हाफ इंच ऐड कर सकती हैं। 6.5 अगर रखना है तो 6.5 भी रख सकती हैं, पर मैं इसमें हाफ इंच ऐड इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा मैं लूज पहनती हूँ। ठीक है। शोल्डर के पास आर्म होल, दामन हमारा है 22, तो ये हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 11, और प्लस 1 करना है। अगर हम सिलाई करेंगे तो प्लस 1 करेंगे, और अगर तुरपाई करेंगे तो प्लस 1.5 करेंगे। ठीक है। तो मैं तुरपाई करूँगी इसलिए मैं 1.5 प्लस कर रही हूँ। और स्लीव 15 इंच है, हमने 2 ऐड करा है, 17 आ गया, और कफ हमारा है 10 इंच। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 1 6। ठीक है।
बैक फ्रंट का हमारा आगे का गला है 6 इंच और बैक पीछे का गला है 4 इंच। तो चलिए अब मैं आपको इसमें बनाकर दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा लेंथ कितना है 42, ठीक है 42 इंच। तो मैं आपको दिखाती हूँ 42 इंच। हम यहाँ से भी नाप सकते हैं या फिर इस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से लेके दिखाती हूँ। ये नीचे जगह है तो मैं लूँगी 42 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 42 इंच मान लेती हूँ, ठीक है। 42 इंच हमारा ये लेंथ आ गया, ठीक है। 42 लेंथ लेने के बाद हम लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर कितना है 6.5 इंच, 6.5। तो हम लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच लेंगे। मैं आपको स्केल से लेके दिखा रही हूँ, आप लोग इंची टेप से लेंगी। तो हमारा 6.5 आ गया यहाँ पे, ठीक। आर्म होल हमारा है 6.5 इंच। तो ये लाइन कर लेंगे ऊपर शोल्डर में। ये हमारा है शोल्डर 6.5 इंच। अब जहाँ शोल्डर हमारा ख़त्म हुआ है यहीं से ठीक स्ट्रेट लेंगे आर्म होल। आर्म होल हमारा कितना है 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ से 7 इंच नीचे आएंगे। तो 7 इंच मैं यहाँ से ले लेती हूँ स्केल की मदद से। 7 इंच आर्म होल है हमारा। फिर मैं ये स्ट्रेट लाइन कर लूँगी आर्म होल में। ये हमारा हो गया आर्म होल, ठीक है। अब हमारा लेना है, हमें लेना है चेस्ट। हमारा चेस्ट कितना है, जहाँ आर्म होल हमारा ख़त्म हुआ है वहीं से हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट हमारा है 11। तो मैं ले लूँगी 11 इंच चेस्ट, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 11 आ रहा है, आगे तक ही आ रहा है, पर मैं 11 इंच, ये 11, ठीक है। हमने 11 ले लिया चेस्ट। अब 11 चेस्ट लेने के बाद मुझे लेना है बॉडी लेंथ, ठीक है। बॉडी लेंथ हमारा कितना है 14 इंच। ऊपर से लेंगे 14, जहाँ हमारा 14 इंच आ रहा है तो हमारा 14 आ गया यहाँ, ठीक है 14 इंच। अब हमारा वेस्ट कितना है 10 इंच, ठीक है। तो मैं ले लूँगी 10 इंच, हमारा आ जाएगा वेस्ट। ये देखिए ये हमारा 10 इंच वेस्ट आ गया। अब इसको हम चेस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है इस तरह से। अब हमें लेना है हिप लेंथ। तो हमारा लेंथ हमें आगे तक लेना पड़ेगा। ये हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं 40 इंच, ठीक है। हाँ ये 40 हम लेंथ मान लेते हैं। अब हमें लेना है बॉडी लेंथ। हमारा कितना है हिप लेंथ 19 इंच। तो हमें 19 इंच लेना है हिप लेंथ, यहाँ आया। उसके बाद हिप वाइड कितना हमारा है 11.5 इंच, ठीक है। 11.5 इंच हम इसी से नाप ले लेंगे। हमारा आ रहा है 11.5 इंच यहाँ पे। और वेस्ट को मिला देंगे, वेस्ट और हिप वाइड को इस तरह से मिलाएंगे। और हमारा दामन कितना है 12.5, ठीक है। 12.5 इंच हम दामन ले लेंगे। नीचे के पार्ट को हम लेंगे दामन। दामन लेने के बाद हम इसे हिप वाइड से मिला देंगे। ये देखिए दामन लेकर हम हिप वाइड से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने हिप वाइड से मिला दिया दामन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच आप नाप लीजिएगा और लेने के बाद इसको हम शोल्डर से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाइएगा और यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाइएगा, दोनों साइड 2-2 इंच। और इसे हम इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ ले आएंगे 2 इंच पे, और दूसरे वाले को भी हम ऐसे ले आएंगे। मतलब ये हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये इजी तरह से हो गया हमारा। यहाँ से 1/2 इंच और ये गला हम ले लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम ये एकदम लास्ट में हम गिरा देंगे इस तरह से। 2.5 इंच पे शोल्डर को 1/2 इंच हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा चेस्ट कितना है 9.5 इंच, यहाँ से हम लेंगे 9.5। और हमारा वेस्ट कितना है रेडी 10 इंच, नहीं 8.5 इंच वेस्ट है हमारा रेडी। तो यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, ठीक है। हिप वाइड हमारा रेडी कितना है 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच
यहाँ लेंगे। ये तीनों निशान को हम इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पे हमें सिलाई करना है। ठीक है, इस पे हमें सिलाई करना है। ये हम सिलाई करेंगे, ये हमारी सिलाई की निशान है और ये हमारा चाक बन जाएगा 1.5 इंच पे। तो ये फिर देखिए ये हम चाक बना लेंगे, चाक के लिए हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें गला लेना है। गला में क्या करूंगी, कैसे लूंगी गला, ये 6 इंच है, 6 इंच यहाँ से हम नापेंगे। ठीक है, 6 इंच। तो देखिए 6 इंच कैसे नापेंगे, यहाँ से 6 इंच हम कैसे लेंगे, हमारा आगे का गला है 6। ठीक है, ये मान लीजिए ये हम 6 इंच ले लिए। ऊपर से 2.5 है और नीचे से हम लेंगे 3 पे। हमने बताया था ना, जहाँ पे हमारा 6 इंच आया है यहाँ से हम आगे 3 जाएंगे। ऊपर 2.5 है तो ये हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पे लेकर इस तरह से ऐसे मिलाना है और इसे हमें ऊपर से मिलाना है। ठीक है, अब आपको राउंड शेप जो है ना, ये हम जब राउंड देते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट करके ऐसे घुमा लेते हैं, इसलिए हमने ये क्यों दिया है, ताकि आप इसमें आसानी से कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बना सकें। तो आप इस तरह से गला भी बना सकती हैं। यहाँ से यहाँ पे जितना है उसका आप हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद इसको मिला लीजिए नीचे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये जितना आ रहा है हाफ करेंगे तो 3 इंच और 3 इंच को मिला लेंगे यहाँ। तो ये हमारा इस टाइप का गला हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक बन चुका है और ये देखिए ये स्टिचिंग यहाँ पे होगी और ये हो गया हमारा आर्म होल, ये हो गया बैक और ये हो गया डाउन फ्रंट का आर्म होल। ये हमारा चेस्ट है। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और आप लोग ये देखकर अब आराम से आप लोग अपने कॉपी में बनाइए, नोटबुक में नोट कीजिए। आप लोग अपने कुर्ती पे नाप लेकर आप लोग बनाइए तो आप लोगों को समझ आएगी। अब चलिए मैं स्लीव बनाती हूँ। तो स्लीव हमने बताया था ना, ये हमारा है 17 इंच, 17 इंच। ठीक है, तो मैं लूँगी स्लीव 17। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ 17। यहाँ से मैं नापूंगी 17। ये हमारा है 17 इंच स्लीव। अब मैं कितना लूँगी, कफ, हमारा कफ है 6 इंच। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये हमारा है 6। ठीक है, ये हमारा कफ आ गया। अब आर्म होल हमने बताया था ना 6.5 इंच है, हमने यहाँ पे लिया है 7 इंच आर्म होल। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 7 पे निशान लगाएंगे। बस 7 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, स्ट्रेट नहीं करेंगे। आप स्ट्रेट कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, स्ट्रेट का कोई काम नहीं है। फिर हमने जब 7 इंच लिया है ना, तो इसमें हम स्लीव के लिए 3 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, 3 इंच लेंगे हम। ये हो गया हमारा, 3 इंच ऐड करेंगे और 3 इंच डाउन करेंगे। ये डाउन किया, इसको मिला लेंगे आर्म होल से और इसे मिला लेंगे ये जहाँ हमारा लेंथ आया है उसी के कॉर्नर से। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था यहाँ से 2 इंच पे आपको निशान लगाना है और यहाँ स्ट्रेट करते हुए फिर आपको नीचे की तरफ डाउन करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से हाफ इंच, ये जितना इंच आ रहा है इसका आप हाफ कीजिएगा, हाफ इंच अंदर लीजिएगा और इसको अंदर से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ ले आना है। और फिर ये वाला आपको राउंड शेप देना है ताकि आपकी थोड़ी फिटिंग आ जाए। कटिंग हम इस पे ही करते हैं, है ना। ये देखिए ये हमारा स्लीव बन गया। ये हमारे जंपर का, ये कमीज़ का पूरा ऐसे ही साइज़ बन चुका है और मैं इसको न्यूज़पेपर में दिखाऊंगी कट करके। आप लोग भी इसी तरह से घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हर घर पे जितनी लेडीज़ हैं, मम्मी बहन, हर किसी का नाप ले लेकर आप लिखेंगी। लिखने के बाद में हर किसी के नाप से आप न्यूज़पेपर में अपना ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। एक बार से नहीं होगा, ये 5-6 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर साइज़ की।
ठीक है। तो फिर आप लोग ये बनाइएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला आए। और चलिए फिर मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।